कल यूक्रेन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बड़ी एक किस्म की बहुत वियर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 3 चीज़ें आपकी डिस्कस हुई। पहली बात तो जी ये डिस्कस हुई कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ब्लैक सी ग्रेन सप्लाई। ब्लैक सी ग्रेन सप्लाई एक एग्रीमेंट है व्हिच इज़ साइन्ड बिटवीन यूनाइटेड नेशन, तुर्की और रशिया। उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप ये मैप देख सकते हैं, तो इस मैप में आपको नज़र आता है कि यूक्रेन ने अगर इंटरनेशनल सी के अंदर वो जाना है, तो उसको ब्लैक सी से होते हुए बॉस्फोरस में से गुज़र कर वो फिर मेडिटेरेनियन सी में आता है और फिर वो आगे आपका इंटरनेशनल सी के अंदर जाता है। अब अगर उसने बॉस्फोरस को क्रॉस करना है, तो उसके दरमियान में 2 मुल्क आ जाते हैं उसके, तुर्की और रशिया। तो फॉर द सेक कि चूँकि यूक्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, जो बहुत बड़ी एक फिगर है आपकी। तो फॉर द सेक ऑफ दैट उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया कि भाईजान ठीक है, जंग-शंग आपकी चलेगी, आप एटलीस्ट व्हीट को यहाँ से गुज़रने दें। तो रिसेंटली रशिया ने अपने आप को उस डील से पुल आउट कर लिया। तो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर ने उस पर शिकवा किया कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिस पर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि मैं इस पर रशिया, तुर्की और यूएन के जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, मैं उनसे इस पर बात करूँगा। दूसरी चीज़ जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी आती है वेपन एग्रीमेंट की। अब दोनों वज़राए ख़ारजा ने ये बात बहुत क्लियरली कहा है कि जी हमारे दरमियान में किसी किस्म का वेपन डील नहीं है। हालाँकि ये बात करने की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि पिछले साल शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट के अंदर ये बात बताई कि रॉयल एयर फोर्स व्हिच इज़ ऑफ यूके, उसका एक जहाज़ आता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बड़ा जहाज़ होता है। वो आकर पाकिस्तान में लैंड करता है, उस पर कुछ लोड होता है। वो लोड होने के बाद वो जहाज़ यहाँ से रोमानिया जाता है, रोमानिया से फिर वो चीज़ अनलोड होती है और फिर उसको यूक्रेन भिजवाया जाता है, क्योंकि रोमानिया और यूक्रेन में प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है। अब शुरू-शुरू में देयर वर सम सॉर्ट ऑफ थ्योरीज़ कि जी अच्छा भेजा क्या है? टैंक भेजा है, जहाज़ भेजे हैं, आर्टिलरी गन्स भेजी हैं, क्या भेजा उन्होंने? बट इट वाज़ नॉट श्योर कि उन्होंने भेजा क्या है। रिसेंटली वी गॉट अक्रॉस 2 थिंग्स। एक तो आर्टिकल था जिसमें बताया गया जी कि यूक्रेनियन कमांडर्स ऑन द फ्रंट लाइन वो कंप्लेन करें कि हमने पाकिस्तान से जो एम्यूनेशन खरीदा है, वो बहुत इनएफिशिएंट है और वो काम नहीं है करता। फिर पिछले महीने मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आई सॉ कि कहूटा रिसर्च लैबोरेटरी का जो यरमूक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड रॉकेट है, व्हिच इज़ ऑफ अराउंड 122 मिलीमीटर, वो आपके बीएम-21 ग्राड एक होता है, रॉकेट लॉन्चर होता है, मोबिलाइजिंग वाला, जो गाड़ी के ऊपर लगाते हैं। उसके अंदर वो उसको लोड कर रहे थे। यानी कि एज़ फार एज़ व्हाट वी नो इज़ कि आपके वाह फैक्ट्री और केआरएल के जो रॉकेट्स हैं, जो आपके आर्टिलरी के अंदर लगते हैं, जो आपके रॉकेट प्रोपेल के अंदर लगते हैं, उस किस्म का एम्यूनेशन पाकिस्तान उनको दे रहा है। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है कि एक रशियन जर्नलिस्ट है, उसका नाम है रुस्लान बेखनियाज़ोव। वो तास एजेंसी का है और वो पाकिस्तान के अंदर होता है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ ही देर पहले उसको उस रूम से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि भाईजान हम इसके सामने बात नहीं करेंगे, ना हम इससे कोई सवालात करेंगे, ना हम इसको रूम के अंदर चाहते हैं। अब बात इसमें सिंपल आती है। बात इसमें सिंपल ये चीज़ आती है कि भाई साहब, अलम-बरदार जमहूरियत का पाकिस्तान ने भी उठाया हुआ है, यूक्रेन ने भी उठाया हुआ है। पाकिस्तान को तो चलो आप रख दो साइड पर, यूक्रेन को आपने आजकल बहुत चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ बड़े वाज़ेह हो जाती है, दोनों मुल्क मुनाफ़िक हैं। ज़ेलेंस्की एक एक क्लाउन है, शहबाज़ शरीफ एक पपेट है, बिलावल भुट्टो वाशिंगटन का लैप डॉग है, ठीक है जी। और इसमें यही चीज़ आती है कि पाकिस्तान ने अपनी जो एक तरह से जो न्यूट्रैलिटी है, जो बाइसनेस है, वो शो कर दी उन्होंने कि यार हम किसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको हमने बहुत अंडररेटेड वो रखा हुआ था। हालाँकि दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ द होल समरी कि पाकिस्तान इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ पर खड़ा होता है। तो एज़ एक्सपेक्टेड पाकिस्तान विल सपोर्ट यूक्रेन, हालाँकि रशिया से हमने अभी-अभी तेल खरीदा है, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर अमेरिका हमें कहेगा हम वहाँ ही जाएँगे, एंड अपैरेंटली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अल्लाह पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।